बुआ जी ने कहा, बुआ आप नहीं मांगोगी? बुआ ने कहा, गोविंद मैं क्या मांगू, मुझे आपने बिगर मांगे सब कुछ दिया है। फिर भी बुआ मांग ले, तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। तब ठाकुर जी ने जब ये कहा ना कि तू बुआ मांगेगी वही दूंगा, तब बुआ ने कहा कि तुम देना चाहते हो तो गोविंद मुझे एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? कि मेरे जीवन में विपत्ति के पहाड़ टूट जाएं। जब ये कहा ना तो गोविंद बोले, बुआ तू क्या मांग रही है, तुझे होश भी है, तू जानती भी है? बुआ ने कहा, गोविंद मैं जो मांग रही हूं वो मैं होश में ही मांग रही हूं, मैं आपसे वैसे नहीं मांग रही, मुझे पूर्ण होश है। और ये मांगना तो मुझे बहुत पहले चाहिए था। मैं इसी में सोच रही हूं कि ये मेरी जो चेतना आज जगी है, जिन आंखों ने जो आज आपको पहचाना है, जो दर्शन किया है, ये आंखों ने पहले क्यों नहीं पहचान लिया? ये मैं पहले क्यों नहीं पहचान कर पाई? अच्छा गोविंद, मैंने सुना है कि तुम दुख में साथ देते हो, तुम केवल दुख में ही सबका साथ देते हो। सच में अगर तुम दुख में साथ देते हो, अगर देना चाहते तो मुझे दे दीजिए। भगवान ने कहा, बुआ जो तू मांग रही है मैं तुझे देने में असमर्थ हूं। क्यों? तू क्या मांग रही है मालूम है? विपत्ति के पहाड़ तेरे आंचल में डाल दूं। तेरा जीवन सिवा कष्टों के अलावा तेरे जीवन में सुख नाम की चीज कभी आई नहीं हो, और तू आज भी दुख मांग रही है, ऐसा क्यों? बोली, गोविंद एक बात कहूं? बुआ कहे। आप जब विपत्ति में साथ होते हो ना तो वो विपत्ति नजर नहीं आती। जब आप साथ नहीं होते तो वही सबसे बड़ी विपत्ति नजर आती है। कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्या पुनर्भव न दर्शनम्। गोविंद विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। सबसे बड़ी विपत्ति है तुम्हारी विस्मृति हो जाना, तुमको भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। और सबसे बड़ी संपत्ति जब तुम मेरे पास में होते हो। तुमसे बड़ी ज्यादा बड़ी संपत्ति संसार में कुछ है क्या? जरा कुंती बुआ के चरित्र पर एक नजर डाल करके देखे। जिस बच्ची का जन्म कहीं हुआ हो, पालन पोषण कहीं और हुआ हो, उसे भी कुंती भोज राजा ले गए हों। कुंती बुआ का नाम तो प्रथा था। कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रिया, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे प्रथा सुतम। जिस बच्ची का जन्म कहीं, पालन पोषण कहीं हो, और ऐसे पुरुष के साथ में विवाह हुआ जो पांडु का रोगी हो, पांडु महाराज पीलिया के रोगी, और वो भी उनको देवताओं के द्वारा ही पुत्र हुए हों, जो पांडु महाराज के द्वारा एक भी पुत्र नहीं। भर जवानी में विधवा हो गई, क्वारी के कर्ण जैसा महारथी उत्पन्न हुआ हो, समाज के डर की वजह से समाज कुछ न कह दे, जिसने अपने कलेजे को टुकड़े को एक पल भी नहीं सोचा, समाज के चलते हुए और एक काट की संदूक में लेकर के बहा दिया। कितनी बड़ी छाती पे पत्थर रखा। उसके चरित्र को देखो तो सही। भर जवानी में विधवा हो गई हो, पति का सुख न मिला हो। पांडव भी देवताओं के द्वारा हुए,
छोटी बहन माधुरी के साथ में महाराज रोक नहीं पाए, काम वासना की, 2 पुत्र उत्पन्न किए, उनसे उन्हें होते ही खत्म हो गए, विधवा हो गई नकुल और सहदेव माधुरी के। क्या सुख देखा कुंती हुआ ने जीवन में। बाद में पुत्र हार गए, लाक्षागृह में जलाया गया, डर डर की ठोकर खाई, भीषण युद्ध हुआ आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने उनका नाती महारथी मारा जाए, उनकी आंखों के सामने पुत्र मरे हों, जिसके सामने कितने बद हुए हों, जिसके सामने बड़े महारथी पितामह भीष्म जैसे से सैया पे पड़े हों, उसकी क्या स्थिति हुई होगी, कैसी पीड़ा झेली हुई होगी। और बुआ आज भी तो दुख मांगती है। बुआ ने दोनों आंचल कर दिए पल्लू, गोविंद अगर देना है तो इसमें केवल दुख के पहाड़ दे दो, अन्यथा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। भगवान बोले बुआ मैं असमर्थ हूं, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, हाँ लेकिन तू जब भी जाएगी तो मेरे वियोग में ही जाएगी, मेरी याद में जाएगी, इतना मैं तुझे दे सकता हूं। बुआ आंचल कह के कहती है दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किन किन को भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। मैं किसे छोड़ूं, दुख भी आपसे हैं और सुख भी आपसे ही है प्रभु। इसलिए कि सुख के माते सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख को, जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख को लेकर के क्या करूंगी गोविंद जिससे तू मुझसे अलग हो जाए। ऐसी कोठी बंगला को लेकर के हम क्या करेंगे जिससे अपने हमसे दूर हो जाए। ऐसी संपत्ति को प्राप्त करके हम क्या करेंगे जिससे हमारे माँ बाप हमसे दूर चले जाएं, जिससे हमारे भाई बहन हमसे बिछुड़ जाएं। किसके लिए कमा रहे हैं हम, ये किसके लिए भाग दौड़ की जिंदगी जी रहे हैं। ये प्रयास करो प्यारे, हमारे कारण हमारे बुजुर्गों की आंखों में आंसू नहीं आ जाए। यही सबसे बड़ी संपत्ति है। अन्यथा न बड़े बड़े आए बड़े बड़े चले गए। अगर पैसे का घमंड हो तो एक चक्कर लगा के चले आना शमशान में, पता चल जाएगी कि कितने बड़े बड़े आए कितने बड़े बड़े चले गए। 35 रुपए की मटकी में केवल 350 ग्राम राख जाती है। 35 रुपए की मटकी आती है, उसमें पैक होकर के हरिद्वार में ले जाते, जाओ हो गया काम। केवल जब कभी मन में आए ना हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, तो एक शमशान में चक्कर लगाया ना, पता चल जाएगी यहाँ कितने आए कितने चले गए। प्यारे, अगर संपत्ति कमानी है तो गोविंद के नाम की कमाओ, भगवान के नाम की संपत्ति कमाओ। बुआ कहती अगर दुखों से चोट खाई न होती तो कृष्णा तेरी याद आई न होती। गोविंद अगर तुम हमारे साथ दुखों में ना होते तो हमारी रक्षा कौन करता।